आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों, सेल का आखिरी दिन है। सबसे पहले तो होली 25 कूपन कोड आप यूज़ करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। ये आईओ आपने कोर्स लिया होगा, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स। इसमें आपको लाइव क्लासेस, डेली टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सीसैट सब मिलेंगे। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी का कोर्स ले रहे हो तो ये कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी का बहुत ही शानदार कोर्स है, 1 2 3 साल के लिए है वो। हम आपका इस बार एग्जाम निकलवाएंगे। तो दोस्तों, ये हुआ है कुछ। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, प्रभुपाद का नाम आपने सुना है। तो प्रोपा जी महाराज, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक किया, कृष्ण भक्ति बताई, और पूरे इंडिया में आपको इनके मंदिर मिलेंगे, वर्ल्ड में आपको इनके मंदिर मिलेंगे। लेकिन बांग्लादेश में ये दूसरी बार है जब इस पे अटैक हुआ है। 16 अक्टूबर को पिछली बार दुर्गा पूजा में आपने देखा था कि अटैक हुआ, हिंदूज टेंपल पे अटैक हुआ, और इस बार थर्सडे को हुआ है। होली पूर्णिमा की तैयारी हो रही थी। वो कहते हैं ना, होली है तो ब्रिज में है ना। मथुरा की होली तो बहुत ही फेमस है। तो होली पूर्णिमा की तैयारी हो रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 500 से 600 का मॉब आया, भीड़ आई। जो हाजी शफीउल्लाह है वो बहुत वक्त से धमकी दे रहा था कि इसको छोड़ दो। लाल शाह स्ट्रीट पे, ढाका में लाल शाह स्ट्रीट पे ये मंदिर है। तो बहुत समय से वो बता रहा था कि इस मंदिर को छोड़ दो, और इस मंदिर को छोड़ो वरना कंसीक्वेंस के लिए तैयार रहो। अब यहां पे बता रहे हैं कि भाई ये हमारा मंदिर है। भाई जगत गुरु केशव दास ये बता रहे हैं कि हमारा मंदिर है, जो सेक्रेटरी है, हम क्यों छोड़ दें? ये हमारी एरिया है, सालों से हम यहां पे रह रहे हैं, हम क्यों छोड़ें? लेकिन माने नहीं। थर्सडे शाम को इन्होंने हमला बोल दिया। जो दीवारें हैं ना, दीवारें वो तोड़ दी, और ऐसा बोला जा रहा है कि शायद मूर्ति को भी वैंडलाइज किया गया है। श्योर नहीं हूं मैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। ओके, तो अब रामदास ये बताते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के, तो वो बताते हैं कि भाई ये डेंजरस होता जा रहा है और हम पीएम मोदी से अपील करेंगे कि हमारी मदद करें। सिचुएशन यहां पे खराब होती जा रही है, ठीक है। हमको बहुत वक्त से धमकी मिल रही है और पीएम मोदी से अपील करेंगे कि वो कुछ करें। शेख हसीना सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। यहां पे माइनॉरिटीज को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, शेख हसीना सरकार। तो हमारी अपील पीएम मोदी से यही रहेगी कि किसी भी तरीके से हमारी मदद करें। हालांकि भारत सरकार जांच कर रही है और भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि इस्कॉन ने यह भी बोला है कि भाई कांग्रेस लीडर्स हो, ऑपोजिशन पार्टीज हो, जो भी हो, इनफैक्ट मुस्लिम लीडर्स हो, वो इस अटैक को कंडेम करे। करना भी चाहिए। प्लीज कंडेम दिस अटैक, और इसकी आप भी आवाज उठाए इसके लिए, क्योंकि बहुत वक्त से होता जा रहा है। अब जब इतनी भीड़ आई तो हमने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आधे घंटे बाद आई। आधे घंटे बाद पुलिस यहां पे आती है, और उसके बाद पुलिस जो है, जब पुलिस आई तब भी ये दीवार तोड़ रहे थे, भीड़ दीवार तोड़ रही थी, और पुलिस ने कुछ नहीं किया। हालांकि बाद में पुलिस ने सबको भगाया यहां से, लेकिन पुलिस भी हमारी नहीं सुन रही है, और पुलिस भी ये कह रही है कि आप छोड़ के चले जाओ। तो ये बहुत 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 बड़ा मुद्दा है। अब कुल मिला के बात यह है कि ऐसे किसी भी तरीके के अटैक किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में होंगे, कंडेम करेंगे। कंडेम करना भी चाहिए, चाहे वो मुस्लिमों पे अटैक हो, चाहे वो हिंदुओं पे अटैक हो, चाहे वो सिखों पे अटैक हो, चाहे वो यहूदियों पे हो, किसी पे भी हो। अगर ऐसे अटैक होंगे तो हमको हर किसी को कंडेम करना चाहिए। अब पाकिस्तान में भी इस तरीके के अटैक हाल ही में बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, और अब आपको पता चल रहा है कि माइनॉरिटीज की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की हालत, पाकिस्तान की हमें हालत बहुत, पाकिस्तान में तो छोड़ ही दीजिए, बांग्लादेश में भी बहुत अच्छी नहीं। लेकिन बांग्लादेश ऐसा नहीं है, बांग्लादेश बहुत अच्छा दोस्त है भारत का, ठीक है। लेकिन वहां पे भी इस तरीके के जो अटैक्स हुए पिछली बार दुर्गा पूजा और अभी, तो ये खतरा है, ये चेतावनी है एक तरीके से। तो इसीलिए भारत सरकार को इसमें तुरंत इंटरवीन करना चाहिए, और जितने भी मुस्लिम ग्रुप्स हैं, जितने भी कांग्रेस जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, और कांग्रेस जितनी भी पार्टीज हैं, वो सबको साथ में आके कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है। गलत को गलत बोलने की तो करेज रखनी पड़ेगी। अब यहां पे यूनाइटेड नेशंस में आपको पता है ना, 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा, ठीक है। इस्लामोफोबिया से लड़ाई करने का डे मनाया जाएगा। भारत के जो एम्बेसडर है वहां पे, एक्सपोज पर्सन TS त्रिमूर्ति ने बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई है इस पे,
कि इस्लामोफोबिया, उन्होंने, मैंने अभी 4 दिन पहले लेक्चर भी दिया था, बोला कि आप क्या इस्लामोफोबिया, अब यहाँ पे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर और ओआईसी कंट्रीज ये रेजोल्यूशन लेके आए, उसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उनका बहुत सही कहना था कि आप रिलीजियोफोबिया बनाओ ना, आप इस्लामोफोबिया की जगह आप रिलीजियोफोबिया बनाओ। आप मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया में सिखों के साथ दिक्कतें हैं, ठीक है, जैन, बुद्धिस्ट, इनफैक्ट यहाँ पे जैसे आपने देखा बांग्लादेश में अभी हुआ, तो हिंदुओं के साथ एक प्रॉब्लम है। तो खाली इस्लामिक नहीं, मुस्लिम्स नहीं भाई, जो भी माइनॉरिटी में है वो प्रताड़ित है ज्यादातर जगह पे। तो आप ये पूरे धर्मों को इंक्लूड करो ना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। अब देखिए, अब यूनाइटेड नेशंस इस पे कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है ना। साफ साफ कहना कि भाई हम बहुत डरे हुए हैं, और ऑन दी डेली बेसिस पे, मतलब 2-3 दिन में हमको धमकी मिली जाती है कि आप छोड़ के जाओ। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशंस को समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, इस तरीके का कोई भी अटैक होगा वो कंडेम करने लायक है। धर्म की बिल्कुल छूट है, आप बिल्कुल धर्म को, कोई भी धर्म को हम मान सकते हैं, मानिए, लेकिन धर्म के नाम पे इस तरीके का उन्माद फैलाना सही नहीं है, चाहे वो हिंदू हो। अभी जो धर्म संसद हुई वो हाईली कंडेमनेबल है, बहुत ही गलत है, और अभी जो ये बांग्लादेश में हो ये भी हाईली कंडेमनेबल है। तो अब वक्त आ गया है, वी शुड कॉल स्पेड ए स्पेड। अब सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।